नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th के लिए जो आपका हिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी अपने एग्ज़ाम में 80 में से 80 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका सेशन ए शुरू होता है जिसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एमसीक्यूज टाइप के। तो यहाँ पर 1 नंबर का रहने वाला है। जैसे आपका पहला दे रखा है, मनके बनाने के लिए जो कौन सी सभ्यता थी प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर मनके बनाने के लिए जो सभ्यता है वो आपको यहाँ पर बताना है। मोहनजोदड़ो, बनावली, धोलावीरा या चंदहुदड़ो। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा मनके बनाने के लिए चंदहुदड़ो। जो हड़प्पा सभ्यता की जो चंदहुदड़ो सभ्यता थी उसमें मनके बनाए जाते थे, उसके लिए प्रसिद्ध सभ्यता थी चंदहुदड़ो। नेक्स्ट अगला है, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर धोलावीरा का बताना है। ये प्रश्न जो आपका 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 12th क्लास का उसके अंदर ये प्रश्न आपको ये आया था कि धोलावीरा कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा धोलावीरा है वो कहाँ, गुजरात में हो जाएगी। धोलावीरा जो सभ्यता है वह गुजरात में होती है, गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट अगला है, हरिसेन निम्न में से किसके राज कवि थे। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य। तो हरिसेन यहाँ पर समुद्रगुप्त राजकवि थे। किसके थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन। नेक्स्ट अगला है, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, यानी कि मटरनाइल। यहाँ पर आपको मातृ नाम से किन शासकों को चिन्हित किया जाता था? कुषाण, शुंग, मौर्य, सातवाहन। तो मातृ नाम से किन शासकों को किया जाता था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सातवाहन जो शासक थे उनको क्या, उनके माता के नाम से जाना जाता था कि सातवाहन शासकों को माता के नाम से जाना जाता था। जैसे गौतमी पुत्र जो थे सतकर्णी। नेक्स्ट अगला 5वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था लुम्बिनी, बौद्ध गया, सारनाथ या कुशीनगर। तो यहाँ पर इसका महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया बिहार के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से असुमिलित यहाँ पर बताना है। रिहला, इब्न बतूता, ट्रेवलर्स इन द मुगल अंपायर, बर्नियर, किताब उल हिंद, अल बिरूनी, संस्कृत व्याकरण, यूक्लिड। तो यहाँ पर देखिए रिहला जो पुस्तक है वो इब्न बतूता की सही है। ट्रेवल इन द मुगल अंपायर्स है वो भी फ्रांस बर्नियर की, ये भी सही है। किताब उल हिंद है जो अल बिरूनी की है वो भी सही है। लेकिन जो संस्कृत व्याकरण है वो यूक्लिड की नहीं है। वो संस्कृत व्याकरण किसकी है? पाणिनि की। यहाँ पर पाणिनि होता तो करेक्ट होता। तो यहाँ पर आपको गलत बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा कि संस्कृत व्याकरण यूक्लिड की नहीं बल्कि पाणिनि की लिखी हुई है। नेक्स्ट अगला है, प्रसिद्ध यात्री जियो बेबिस्ट तवेनियर कहाँ का निवासी था? इटली, फ्रांस, मोरक्को, इंग्लैंड। तो यहाँ पर जियो बेबिस्ट तवेनियर का यहाँ पर आपको निवासी बताना था। तो यहाँ पर वो फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? जियो बेबिस्ट तवेनियर फ्रांस का निवासी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, दुआते बरबोसा भारत आया था पुर्तगाल से, हॉलैंड से, स्पेन से या फ्रांस से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल से आया था। कहाँ से? पुर्तगाल से आया था। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, कॉलिन मैकेजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी? 1754, 1800, 1821, 1825। तो यहाँ पर कॉलिन मैकेजी की जो यात्रा है वो कब की थी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेजी ने विजयनगर कर्नाटक की यात्रा की थी। नेक्स्ट अगला है, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था? राय, नायक,
ख्वाजा सुल्तान। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य को में जो सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता, नायक कहा जाता था। क्या, नायक कहा जाता था। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो प्रश्न ये भी बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 के अंदर दो भाई हरियर और बुक्का ने की थी। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियर और बुक्का दो भाइयों ने की थी 1336 के अंदर। नेक्स्ट अगला है, अमेरिका में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ, 1760, 1761, 1840 या 1861। तो यहाँ पर अमेरिका के अंदर गृह युद्ध बताना है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 के अंदर अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट अगला है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा अपने किस अधिवेशन में की, सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन। तो यहाँ पर इसका लाहौर अधिवेशन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की अधिवेशन में घोषणा की थी। नेक्स्ट अगला है, संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान निर्माण की भाषा के रूप में हिंदी की वकालत की, के संतनम, हंसा मेहता, आरवी धुलेकर, रामास्वामी मुदालियर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा आरवी धुलेकर ने हिंदी भाषा की वकालत की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारतीय सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, तो बहुत ही इजी प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान आजमगढ़ की घोषणा कब की गई, तो आजमगढ़ की घोषणा की गई थी 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट अगला है, संविधान सभा में यह किसने कहा कि सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकारें जनता की इच्छा से बनती है। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आरवी धुलेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, अवध में रंगबाग जो महल है किसके द्वारा बनाया गया, वाजिद अली शाह, मुमताज महल, हजरत महल, शदात अली प्रथम। तो यहाँ पर वाजिद शाह जो इसका करेक्ट, अली शाह इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, 15, 20, 11, 8। तो संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। कितना, 11 सत्र हुए थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, रेगिस्तान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। जैसे पहला आपका दे रखा है, सड़कों तथा नालियों को लगभग एक किस यहाँ पर किस पद्धति में बनाया जाता था, तो यहाँ पर ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था। सड़कों और नाले को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था। ये सवाल आपके जो हड़प्पा सभ्यता है उसके रिगार्डिंग आया हुआ है, ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था। नेक्स्ट अगला है, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे, तो यहाँ पर जो अभिलेख है किस प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, किसमें, प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। नेक्स्ट अगला है, वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन रूपी नदी के पार पहुंचाते हैं उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर उनका गुरु या आचार्य इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट आपका अगला है, शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता था। पांचवा है, शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरण में किसानों के लिए करते थे। तो अंग्रेज किस शब्द का प्रयोग करते थे, अंग्रेज किसानों को क्या कहते थे, रैयत कहते थे। अंग्रेज किसानों को क्या, रैयत कहते थे। नेक्स्ट अगला है, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा वायसराय इसका करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या, वायसराय कहा जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न शुरू होता है, अति लघुरात्मक के प्रश्न दे रखे हैं। जैसे आपका पहला दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु यहाँ पर आपको बताना है, तो बहुत ईजी है, मोहर इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पुरा वस्तु थी मोहर, हड़प्पा सभ्यता की मोहर, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर उसका नाम क्या लिखा था। तीसरा प्रश्न है, पितृवंशिता को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। अगला है, किस डच यात्री ने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और कब, तो यहाँ पर ऐसा डच यात्री बताना है जिसने भारत की यात्रा की थी। तो यहाँ पर इसको हो जाएगा कार्नेलिस डी हाउटमैन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब की थी, 1576 के अंदर की थी। नेक्स्ट अगला है, दक्षिण
के चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा का जो समर्थन किया था? तो इन्होंने शैव पर भक्ति जो परंपरा का है समर्थन किया था। किसने? साउथ के जो चोल थे। नेक्स्ट अगला है, विजयनगर के मंदिर की कोई एक विशेषता बतानी है। तो वहां पर क्या मंडपम होते थे, विजयनगर के जो मंदिर होते थे। नेक्स्ट अगला है, मीरास वतन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट आपका, भारत में गांधी जी की जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति है वो कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1916 के अंदर गांधी जी की प्रथम उपस्थिति हुई थी भारत में। नेक्स्ट अगला है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? आगे दे रखा है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया गया था? तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, संविधान सभा में जो कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर 389 सदस्य थे संविधान सभा में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खंड ब शुरू होता है, जिसके अंदर आपको शब्द सीमा 50 दे रखी है और लगभग लघुरात्मक प्रश्न है। जैसे आपका दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की कोई दो विशेषता बतानी है। पांचवा है, जनपद किसे कहते हैं? कोई भी जन जहाँ पर पैर रखता है उसे जनपद कहते हैं। नेक्स्ट अगला है, गोत्र व्यवस्था के दो आपको नियम लिखना है। सातवां है, त्रिपिटक क्या है? इनके नाम लिखिए। तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित, और 3 पिटक है विनय पिटक, अधिधम पिटक और सुत्त पिटक। यहाँ पर 3 पिटक के 8वां प्रश्न है, इम्न बद्दुता की हटिला यात्री था, व्याख्या कीजिए। 9वां है, स्थापत्य के संदर्भ में राय गोपुरम से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट अगला है, जिम्मी कौन थे? नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न है, कणकूट प्रणाली क्या थी? नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न है, उपनिवेश काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य है? 13वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था इस मरारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी? किन्हीं दो के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खंड जो स है शुरू होता है 100 नंबर का। यहाँ पर आपको 100 सवाल 100 शब्दों की शब्द सीमा दे रखी है आपका। जैसे 14वां प्रश्न दे रखा है, अभिलेख शास्त्री की किन्हीं 4 समस्या का वर्णन करना है, अथवा प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए। 15वां प्रश्न है, हीनयान और महायान में मुख्य अंतरों को समझाइए, अथवा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। 16वां है, मुगल कालीन कृषि समाज में महिला की स्थिति का वर्णन कीजिए, अथवा मनसबदारी व्यवस्था पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 17वां दे रखा है, 20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से क्या प्रेरणा मिली, स्पष्ट कीजिए, अथवा 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेशन जो डी है वो शुरू होता है खंड द, जिसके अंदर शब्द सीमा रहने वाली है 250। 18 प्रश्न दे रखा है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए, अथवा सूफी संत के विकास में खानखा और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख कीजिए। 19वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन के योगदान का वर्णन कीजिए, अथवा निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखता है, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न है, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाना है। सांची, बलिया, सूरत, सतारा, हैदराबाद। अथवा भारत के रेखा मानचित्र में ऐतिहासिक स्थल दे रखे और अलग से बनावली, राखीगढ़ी, कटक, दांडी और झांसी, इनको आपको दर्शाना है। नाउ फ्रेंड्स, ये थे जो इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।